फलाना गुरु जी आज का सत्संग मैं मेरी वाले ही करता हूँ 2014 नहीं anyways my daughter she had just graduated and in fact she was in a final year of college तो कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं तो there was this company called KPMG बड़ी मशहूर है everybody must be knowing about it so I and she was selected for the interview the interview was to take place in I guess 3 legs मतलब पहले एक तरीके का फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे ही होना था So on the given day, गुरुजी ने मेरे को ना एक सिक्का था उसमें शिव जी थे एक तरफ और दूसरी तरफ कुछ लिखा हुआ था मतलब कोई ऐसी भाषा थी जो समझ में नहीं आई मुझे भी तो वो डोटिंग फादर मैंने कहा कि तू अपनी ना साथ ले जा सिक्का तेरा इंटरव्यू है तो गुरुजी साथ ही रहेंगे तेरे मतलब मेरा सोचना आपको पता ही है कि कच्चा पक्का वक्त कैसे सोच सकता है कि भी उनकी दी हुई कोई चीज होगी तभी वो साथ होंगे वैसे नहीं होंगे यू गेट इट मतलब वो तो सबके साथ हमेशा पर मेरी सोच हमेशा थोड़ी बखरी रही है तो वो वहाँ गई और बताती है कि उसको इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जब उसका इंटरव्यू हो गया तो बाहर आके जितने उसके पीर जितने फ्रेंड्स वगैरह थे उसको नहीं पता था कि वो टेक्निकल इंटरव्यू था The first interview that took place was a technical interview because बाहर आके जब उसके फ्रेंड ने पूछा कि मैं क्या पूछा तो मैं कुछ नहीं वो तो बस पूछा था मम्मी पापा क्या करते हैं और बस इधर उधर की बातें हो रही थी तो because even she was not realizing कि क्या हुआ है तो उसके बाद उसके जब फ्रेंड वगैरह की बारी आई वो जब अंदर गए तो बाहर आके उन्होंने सबने मैं को बहुत बुरा लगा क्या तू हमारे साथ मजाक करिए उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जो हमें याद ही नहीं है कि जिसके आंसर क्या है तो टेक्निकल इंटरव्यू थी कहे कि हाउ कैन दैट बी मैं क्यों झूठ बोली भी मुझसे उन्होंने पूछा पापा क्या करते हैं मम्मी क्या करती हैं तो कहने का तात्पर्य ये था कि गुरुजी ने जैसे उनके दिमाग में भी ना पर्दा कर दिया हो and go without saying मैं got selected there I am not taking anything away from him they are गुरुजी जानी जान है रब है and since he has blessed my children you know I have shared that satsang also that probably they were not meant to be तो उन्हीं के बच्चे हैं throughout their schooling there was something about them that even the teacher come up and say that apparently लगते नहीं है कि इतना पढ़ते हुए हैं लेकिन they always come up in the top 3 in the class and in fact Mehak is so outgoing she was the president of her school as well anyways बातें इसलिए बता रहा था कि ये सत्संग गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद हुआ था सत्संग एक सत्संग आपको सुनाता हूँ जो गुरुजी के टाइम का है और ये गुरुजी ने बताया था गुरुजी ने एक संगत से पूछा तू फला गुरु तू मंडी से की आई वुड नॉट लाइक टू नेम द गुरु the other one because it might flare up some kind of a controversy जिस चीज के गुरु ने क्या कहा क्या जवाब दिया उस पे हम ध्यान करें तो इसलिए मैं बताना चाह रहा था तो उन्होंने कहा हाँ जी तो गुरुजी कहा फिर तू सीख के वे अपने गुरु ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ तो उन्होंने कहा आंटी ने कहा कि गुरु जी ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ अपनी गल कर सकते हैं अपने जवाब ले सकते हैं आना खोलो तो गुरु जी का बहुत सुंदर आंसर था गुरु जी ने कहा द गुरु शुड बी एक्सेसिबल ऑल द टाइम 24/7 6 महीने बाद ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम की ਤੁਸੀਂ नहीं रहोगे तो गुरु ने की करना so that was such a beautiful answer that he gave okay and that is what makes him the guru that we all look up on he is accessible to each and everybody all the time I mean only he could have given such an answer such a beautiful answer ਰੱਬ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ so that was it yesterday I told you about Ravinder my driver कि उसका भी एक सत्संग शेयर करूंगा I am coming to the end of my journey because I seem to be running out on all the bullet points so I guess one of these days I'll have to call it a day so Ravinder का बता रहा था Ravinder was one of my first drivers जब गुरुजी ने मेरे को बख्शना शुरू किया गाड़ियाँ बढ़ानी शुरू की he was with me from 1998 I guess yeah
97-98 से। तो हमने गुरुजी के जब जाना, जब एम्पायर स्टेट में भी जाना, तो हम उसी को ड्राइव में अराउंड, उसने गुरुजी के पास जाना, लेकिन वो गुरुजी को मानता नहीं था। 2002 या 2003 की बात बता रहा हूँ, एम्पायर स्टेट में उससे साथ जाना। कई बार तो लंगर भी नहीं करता था कि जी भैया मैंने कर लिया है, जस्ट दिमाग में फेथ नहीं था उसके कि भाई ऐसे पता नहीं कौन है साहब, भैया के आंखों पे पट्टी चढ़ी हुई है, ये तो किसी को भी मान लेते हैं। तो एनीवे हम अंदर लंगर कर रहे थे एम्पायर स्टेट में। लंगर के बाद गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी कहते ने वो अपने ड्राइवर ने कहा आज अंदर जाके लंगर करते हैं। पर नॉर्मली क्या होता था, वो ड्राइवर्स के लिए बाहर लंगर हो जाता था। गुरुजी को उन्होंने जाके कहे कि फोन भी ठीक हो जाएगा, लंगर कर ले। तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहे हैं गुरुजी के फोन भी ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा गुरुजी आहो बाहर खड़े ना, उन्हें नवा फोन खरीदा है, वो चल नहीं रहा। तो वो कह रहा है कि मैं तो तब मालूम, तो अगर मेरा फोन ठीक तो बस उन्होंने जाके कह दिया अंदर लंगर कर ले, फोन भी ठीक हो जाओ। तो जब मैंने बाहर लेके उसे बोला ऐसे है, तो वो ही पानी हो गया था कि भाई भैया के गुरु और मैंने ऐसी बात कर दी। एनीवेज गोज विदाउट लंगर भी किया गया और उसका फोन भी ठीक हुआ। तो गुरुजी भी तो सबके प्रॉब्लम सुनते भी हैं, हल भी करते हैं। सो दैट वाज दैट एंड कमिंग बैक टू व्हाट ran out of ideas. I guess I'll call it a day today. Something going on in my mind. Yeah, not stable right now. जय गुरु जी, शुक्राना।